हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया गया है। ये है कि 100 जो ऑरेंज है वो 350 रुपीज में परचेज करके 48 रुपीज पर डजन के रेट से वो क्या करता है, सेल करता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है। मैंने आपको इसमें बताया था कि क्वांटिटी जो होती है ना, उसको आप सेम कर लीजिए बस, बाकी कोई नहीं। तो क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में लेना है। अब देखिए, सेल कर रहा है 48 रुपीज में डजन, मतलब कितने, 12। तो 12 से सिंप्लीफाई करें एक, और ये 12 चौक 48। ठीक है। यहाँ से इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो 0 से 0, 5 से 7 टाइम, और 5 से 2 टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस की यदि हम बात करें तो आपको रुपीज और क्वांटिटी। तो परचेज की बात करें तो दो खरीद रहा है कितने में, 7 रुपए में। तो 7 रुपए में कितने खरीदे, अब सेल करते टाइम वो क्या कर रहा है, 4 रुपए में कितने सेल कर रहा है, एक। अब क्वांटिटी सेम करनी है तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक, तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। ये देखिए, दो है वो 7 रुपए के रेट से खरीद रहा है, और दो है वो बेच रहा है कितने, 8 के रेट से। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, 7 में खरीद के 8 में बेच रहा है, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट कितनी, 7, और इंटू 100, 1/7 ही होता है 14, एंड 2/7%। अब प्रॉफिट या लॉस, तो 7 तो कॉस्ट है और 8 सेलिंग है, तो ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 800 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक सुरंग को 1 मिनट में पार करते हैं। जब भी किसी सुरंग को पार करे, दूसरे ट्रेन को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो जो दूरी होगी वो दोनों की प्लस करते हैं। ठीक है। लंबाई हमें पूछ रही, दूरी निकालनी। दूरी की हम बात करें तो ये क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की बात करें तो 78 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में फाइंड आउट करना है, इनटू टाइम। अब यहाँ पे देखिए, मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड में है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट, तो ये तो मिनट में, ये सेकंड में, तो सेम करने के लिए 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड। ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आएगी ट्रेन की, और प्लस टनल के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। 6 से 10 टाइम, और 6 से 3 टाइम, 3 से 26, 26 × 130 गुना 10 यानी 1300। तो 1300 दोनों की टोटल आई, जिसमें से ट्रेन की कितनी, 800। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की कितनी बची, 500। आगे देखिए, यहाँ पे -3 की पावर x-1 इक्वल टू 18, तो x की पावर x का मान पूछा है। देखिए, आपको पता है कि जब बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होगी, और बेस सेम और डिवाइड में तो पावर माइनस होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए, इसको लिखेंगे 3 की पावर x -3 की पावर x, ये माइनस में पावर, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड में, बेस सेम होगा, इक्वल टू 18। यहाँ ऊपर देखिए कॉमन आ रहा है 3 की पावर x, तो ये बचा 1 - 1/3। तो 3 एलसीएम आएगा, 3 में से एक है 2, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर x इंटू 2/3 इक्वल टू 18। तो 2 से कितनी बार, 9 बार, 3 गुना 9 27, 27 होता है 3 की पावर 3। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी इक्वल होंगे। तो x का मान कितना आ गया, 3। अब हमें क्या पूछा है, x की पावर x यानी 3 की पावर 3। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 27। बस ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमारे जैसे यहाँ पे आया x = 3, और पहले ऑप्शन दिखता, हम देखते ही नहीं, पूरा पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन, और 3 को टिक कर देते हैं। तो ये गलती मत करना। आगे देखिए, यहाँ पे करें सभी जो इवन नेचुरल नंबर है उनका जो सम है वो क्या होगा, 100 से जो कम है। तो 100 से कम, देखिए सभी नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर यानी दो, सबसे पहला इवन नंबर, फिर 4, फिर 6, ठीक है, 100 तक, 100 से कम, तो ये आ जाएगा लास्ट वाला 90। अब 100 तक आपको पता है कि ओड नंबर कितने होंगे, 50, और 100 तक इवन नंबर भी कितने होंगे, 50, लेकिन 100 तो है ही नहीं। तो इवन नंबर, ये जो टोटल नंबर है, ये अपने पास कितने हैं, 49 है। कोई दिक्कत नहीं। हमें इनका निकालना है सम, योग। अब यदि आपके पास एवरेज हो और उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से, तो हमारे पास सम आ जाएगा। तो टोटल नंबर तो 49 है। अब इनका एवरेज निकाल, तो देखिए सभी में गेप सेम चल रहा है, तो पहले और लास्ट वाले नंबर को प्लस कर दो, 98 प्लस 2 100, और 2 का भाग दे दो, कितना आ गया, 50। ठीक है। ये हमारे पास इनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2450। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी सर्कल, उसका एरिया क्या होगा, जैसे 7 मीटर इंटू 6 मीटर, ये साइड दी गई है, और एक रेक्टेंगल है जैसे इस टाइप से। इसमें से कह रहा है कि एक अपने को बड़े से बड़ा एरिया का सर्कल निकालना है, तो क्या होगा, इस टाइप से सर्कल हम निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लेंथ के तो साथ आएगा नहीं। यहाँ पे देखिए, ये इसकी ब्रीथ है, और ये इसकी लेंथ है कितनी, 7।
तो ये जो इसका डायमीटर होगा वो किसके बराबर आएगा, चौड़ाई के, छोटी वाली भुजा के बराबर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3। एरिया पूछा तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 3 × 3। ठीक है, 9 22 × 9 198/7। डिवाइड कर देंगे 2 टाइम 14, हमारे पास बचे 58, 8 टाइम 56, तो आंसर आ जाएगा 28 एंड 2/7 मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, यहाँ पे करें, एक व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में तैर सकता है। नदी की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आने और जाने में उसे 75 मिनट का समय लगता है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए टोटल टाइम आपको दिया गया है, तो दूरी की बात करें तो ये आपको बहुत बार, कम से कम 100 बार मैं बता चुका हूँ कि टोटल आपको टाइम दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड। और टोटल टाइम है तो नीचे सम ऑफ स्पीड किया, इसलिए टाइम भी टोटल लेंगे। डिफरेंस होगा तो नीचे डिफरेंस स्पीड का। अब एक बार जो व्यक्ति तैर रहा है तो एक बार वो क्या जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा धारा की दिशा में, तो x+y, तो 5 और 1 6। और एक बार अप स्ट्रीम में आएगा तो x-y, 5 में से 1 गया 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी 6 × 4। अब टोटल टाइम है तो नीचे सम ऑफ स्पीड 6 और 4 10 इंटू टोटल टाइम, मिनट में है, चेंज कर देंगे किसमें, यहाँ से देखिए 6 से 10 टाइम, ये 10 × 10 100, तो 100 25 से कटता है 4 बार, और ये 25 से कटता है 3 बार, 4 से 4 कटेगा, आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। आगे देखिए, यहाँ पे दे a³ - b³ अपॉन a³ + b³ इक्वल टू 13/14 है, a+b/a - b का मान पूछा। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इस टाइप से सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है। नहीं तो इसको देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 14 a³ - 14 b³ इक्वल टू 13 a³ + 13 b³। ये a³ इधर आया तो हमारे पास बचा a³ और ये आगे जाके प्लस हो जाएगा तो 27। यहाँ से देखिए a³ अपॉन b³ की बात करें तो ये आ गया 27/1। तो a/b की यदि हम बात करें तो इनका रेशियो आ जाएगा 3:1 का। तो a की जगह 3 रखो, तो 3 का क्यूब 27 में से 1 गया 26, 27 और 1 28, 2 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं 13/14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रख दीजिए 3 और 1 4, और 3 में से 1 गया 2, तो 4 में 2 का भाग दोगे, आंसर क्या आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 साल में जो ब्याज है वो 2100 रुपए है, उसी रेट से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट आपके पास 10% है और टाइम आपके पास 2 ईयर है। सीआई की कंबाइंड रेट क्या बताई थी, 21। और एस आई के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20, तो एस आई की क्या हो जाएगी 20। अभी ब्याज दिया है 2100, तो ये 21% की वैल्यू दी और 20 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, बाकी फॉर्मूले से कर सकते हो आप, 100 मान के कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो इसको। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 चाइल्ड है और उनकी जो मदर है, उनकी जो एवरेज एज है वो 12 ईयर है। ठीक है, 12 वर्ष है, तो 6 बच्चे और 1 माँ, कितने, 7। तो टोटल की यदि हम बात करें, सभी की टोटल कितनी होगी, 12 × 7 84। यदि कह रहा है माँ की जो एज है उसको निकाल दे, तो बच्चे कितने, 6 बच्चे, उनकी औसत कह रहा है 5 घट गई, तो 12 में से 5 के बची कितनी, 7, तो 7 6 की 42। तो जो बच्चे बच्चे हैं चाइल्ड, उनकी टोटल है 42। माता की पूछिए तो 84 में से हम 42 घटा देंगे तो माता की कितनी आ जाएगी, 42 ईयर। आगे देखिए, कोस थीटा दिया है और ये हमें पूछा है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखिए, बेस है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर निकालनी लंब। अब आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट पता होगा, 20 21 29 होते हैं, नहीं पता तो 29 का स्क्वायर करो, -21 का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा बेस। और यह ट्रिपलेट जो है वो आपके 10 15 जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, अब सेक थीटा की यदि हम बात करें तो कोस का उल्टा हो जाएगा 29/21 अपॉन टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/21 माइनस साइन, साइन हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज 20। ठीक है, ऊपर हमारे पास है 29/21, नीचे देखिए यहाँ एलसीएम की यदि हम बात करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 29 प्राइम नंबर, तो 29 × 21, ये हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ देखिए 21 कैंसिल, 29 है जो 20 से इंटू होगा, तो 580 माइनस 21 दूनी 42, 420, ये आ जाता है 29/21 इंटू, ये पलट के ऊपर आ जाएगा 21 × 29 अपॉन 580 में से 420 अपन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 160, 21 से 21 कैंसिल, 29 का स्क्वायर
841 बट्टे 160। वैसे भी आप देख सकते हो कि 160 नीचे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन नन ऑफ दिस भी दिया तो इसलिए चेक कर ले। तो 5 बार भाग जाएगा, 800 बचे कितने, 41। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 8 आदमी या, यानी इंग्लिश में और, मतलब अलग अलग के 8 आदमी काम को करें तो भी 25 दिन, और 12 औरत करें तो भी 25। इसका मतलब 8 जो मैन है और 12 वुमेन है, इनकी एफिशिएंसी आपस में क्या है, बराबर। जितने टाइम में ये काम कर रहे हैं 25 दिन में, उतना ही काम ये भी 25 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से देखिए 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम। मैन और वुमेन की अपन एफिशिएंसी की बात करें तो ये आ जाती है 3:2, कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो औरत एक दिन में 2 करेगी। अब टोटल वर्क यदि आपको निकालना है तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेते हैं। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट और 8 है तो ये 24 करेंगे, कितने दिन में, एक दिन में 24 यूनिट। टोटल 25 दिन काम किया, 25 से मल्टीप्लाई, ये कुल कार्य आ गया। कह रहा है 6 आदमी और 11 औरत मिलकर कितने दिन में करें, तो टोटल हमारे पास है एक आदमी एक दिन में 3 तो 6 कितना करेंगे, 8। एक औरत एक दिन में 2 तो 11 कितना, 22। दोनों को प्लस कर देंगे, आगे 14। ठीक है। यहाँ से देखिए 4 से 10 टाइम और 4 से 6 टाइम, 5 से 5, 5 से 2 और 2 से 3, तो आंसर आ जाएगा 15। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है जो स्टूडेंट है उसको पास होने के लिए 33% लाने हैं, वो 220 अंक प्राप्त करता है और 11 से फेल हो गया, यानी 11 उसको और मिलते तो पास होता। तो इसमें 11 अपन प्लस करते हैं तो पासिंग वाले मार्क्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 231। अब ये मार्क्स तो कितने हैं, 231, और परसेंटेज में कितने चाहिए पास के लिए, 33। तो ये 33% की वैल्यू आ गई। हमें पूछा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यानी 100 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, 100 से मल्टीप्लाई। तो 11 से 3 टाइम, 11 से 21 टाइम, 3 से 7, तो आंसर आ जाएगा 700। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6.25 रुपए हैं, इनको 10 पैसे, 5 पैसे, कुल 80 सिक्के हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 10 पैसे के सारे सिक्के, जो 80 सिक्के हैं वो सारे 10-10 पैसे के हैं, तो 800 पैसे हो गए, यानी रुपए में बदले तो 8 रुपए हो गए। कब, जब वो सारे 10 पैसे के सिक्के होंगे तो 8 रुपए होंगे, और सारे 5 पैसे के सिक्के होंगे तो 8×5 = 40, 400 यानी 4 रुपए होंगे। ठीक है। कब, जब 5 पैसे के होंगे। बीच में टोटल है कितना, एक्चुअल में 6.25। अब बड़ी संख्या में से छोटी तिरछा माइनस करेंगे, एलिगेशन यहाँ से अपन पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 6.25 माइनस करेंगे तो 1.75, और 6.25 में से 4 माइनस करेंगे तो 2.25। पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल आउट, 25 से 9 टाइम और 25 से 7 टाइम। तो जो भी सिक्के थे उनको 9 और 7 यानी टोटल 16 इस रेशियो में डिवाइड। तो टोटल थे कितने, 80। तो टोटल यहाँ रेशियो में कितना, 16, इसका 5 गुना, तो इधर भी 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, तो ये आ जाएंगे 45 और 35। आगे देखिए, एक कह रहा है ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ए बी 16 है, ए सी 63 और बी सी 65 है, यानी तीनों साइड अलग अलग है। तो सीधी सी बात यह है कि आपका ना तो समबाहु होगा ना ही समद्विबाहु होगा। अब आपको इसके अलावा स्केलियन है और या राइट एंगल ट्राइंगल आप सबसे पहले चेक कर लो, ये दिए नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल एक बार देख लो। ठीक है। यहाँ पे देखिए ए से कह रहा है बीसी पे मिड पॉइंट को मिला दिया। ठीक है। तो ए एम जो लाइन है उसकी लेंथ पूछिए, ये ऑप्शन आपके पास। यहाँ पे देखिए 65 का यदि मैं स्क्वायर की बात करूं तो ये होता है 4225। 16 के स्क्वायर 256। एक बार पाइथागोरस इनको चेक कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। 63 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है। तो ये आपको पता होगा डायरेक्ट 3969 होता है। या देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6×3 = 18, 2 36, 3 और 36 और 3 39, इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये देखिए इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। तो ये देखिए बीसी, ये इसका कार्ड है, तो ए पे राइट एंगल, ए बी 16 है और ये हमारे 63 है। अब कह रहा है ए से बीसी के मिड पॉइंट को मिला दे, मिड पॉइंट को मिला दिया तो ये इसकी क्या होगी, मीडियन होगी, और मिड पॉइंट को मिला दे तो आपको पता है कि ये इसका क्या होता है, सरकम सेंटर, ये इसका, और ये दोनों, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होंगे, सरकम सर्कल की रेडियस। तो ये 65 का क्या होगा, हाफ। तो 65 का हाफ देख लीजिए, यहाँ पे थे 31.5। आगे देखिए लाइन चार्ट दिया है। यहाँ पे देखिए टोटल 2001 से 2010 तक जो भी सेल थी उनका यहाँ पे अपने को दिए गए हैं डाटा, और वो करोड़ में रुपीज दिए गए। कह रहा है 5 से 8 तक टोटल जो बिक्री थी वो कितनी थी। तो 5 में देखिए कितनी थी, 10 करोड़। 6 में 6, 7 में 6, 12, तो ये होगी 22, और 8 में है 5, 22 और 5 27 करोड़। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 में जो बिक्री हुई उसके कंपैरिजन में 8 में बिक्री में कितनी गिरावट आई। तो 6 की यदि हम बात करें तो 6 करोड़ है,
और 8 में कितनी है, 5 करोड़ है। तो कितनी कम होगी, एक किससे, 6 से। तो 1/6 परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो आंसर आ जाएगा 16 से 2/3%। ठीक है, आगे देखिए। 2002 में और 7 में जो सेल है उनका रेशियो, तो 2 में तो कितनी है, 2, और 7 में कितनी है, 6। तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:3। अगला देखिए, यहाँ पे दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू दी, ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए, इसका यदि हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट हट जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 13। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 7। एक बार मैं इनको प्लस करूंगा तो ये वाली टर्म मेरी कैंसिल होंगी, 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर, और 13 7 20 आ जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 से कैंसिल, कितना, 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी चाहिए, ए बी चाहिए तो क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो इस बार ये टर्म कैंसिल होंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4ab, और 13 में से 7 के 6। ए बी का जो मान होगा वो हमारे पास आ जाएगा 6/4। तो ये पूछा ए बी यानी 6/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन 10। ठीक है, 2 से 2 टाइम और 2 से 5, 2 से 3, तो आंसर आ जाएगा 5 × 3। आगे देखिए, यहाँ देखिए पावर दी है। ठीक है, तो ऊपर अपने पास 5 की पावर x इंटू, फिर ये ब्रेकेट में, और ये नीचे सारे मल्टीप्लाई में। आपको पता है कि बेस सेम होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में होगा तब पावर ऐड होगी, बेस सेम होगा डिवाइड में होगा तब पावर माइनस होगी। तो नीचे वाले को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले ऊपर ही होगा, यूं रख रहे 5 की पावर x इंटू, चलो इसको x को अंदर ले लेते हैं, तो ये होगा 5x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, अपॉन 5 की पावर x इंटू 5 की पावर, इंटू 5 की पावर x, माइनस में है तो अपॉन, ठीक है, यहाँ इंटू में है 1/25 का होगा 5 का स्क्वायर, और बाहर है माइनस एक्स। यहाँ देखिए 5 की पावर x से ये 5 की पावर x हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर हमारे पास है 5 की पावर x स्क्वायर, और माइनस वाला नीचे आ जाएगा 5 की पावर x, ये ब्रैकेट वाला, अपॉन ये 5 से 5 कटेगा, ये आ गया 5 की पावर x इंटू, ये देखिए माइनस में, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा, -2x होगा, माइनस में तो 1 अपॉन करेंगे तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x। ये देखिए 5 की पावर x इधर आगे से इंटू होगी, बेस से में पावर प्लस होंगी, तो x और x क्या हो जाएगी, 2x, तो ये वाले टर्म से कैंसिल, बचा क्या, 5 की पावर x स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक मीनार है, उसकी जो शेडो है, छाया जो है, उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है। जैसे ये एक मीनार है, ये इसकी छाया है, ये इसकी मीनार की हाइट 1 है, तो ये इसकी छाया है 1/√3 है। तो कह रहा है कि एलिवेशन एंगल कितना होगा। आपको पता है √3 का भाग कब देते हैं, 60 के पास वाली साइड का, ये यदि आपको पता है तो सीधा सीधा ये कर दो। अदरवाइज यहाँ पे 10 लेंगे, तो 10 की थीटा ये लेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, तो उससे भी अपन सिंप्लीफाई करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका वॉल्यूम दिया 748 सेंटीमीटर क्यूब, पाइप की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, बाहरी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो 9 है, मोटाई हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इस टाइप से पाइप है, ठीक है, इस टाइप से हमें पाइप दिया गया है बेलनाकार। तो ये क्या खोखला पाइप है, तो इसकी लेंथ तो कितनी है, 14। अब बाहर वाली जो रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 है, ठीक है, अंदर वाली रेडियस नहीं, मान लीजिए ये इसकी मोटाई जैसे x होगी, तो ये अंदर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 - x, ठीक है। अब जो इसका वॉल्यूम होगा वो कहाँ पे होगा, वो तो बाहर बाहर होगा, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, तो पाई और एच तो दोनों बाहर कॉमन आ जाएंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और एच यानी जो इसकी लेंथ है 14, ठीक है, बचा क्या, r²। तो पहले वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, माइनस, देखिए इस टाइप से पाई, जैसे बाहर वाली कैपिटल आर होगी तो πr²h, और अंदर वाली स्मॉल होगी तो पाई स्मॉल r², तो पाई और एच दोनों मैंने बाहर कॉमन ले ली, तो अंदर बचेगा r² माइनस स्मॉल r², तो माइनस, ये देखिए 9 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर तो 81, और x का x स्क्वायर तो -x स्क्वायर,
यहाँ पे -18x आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 18x। ये इसका वॉल्यूम होगा, जो कितना दिया गया है 748। ठीक है, 81 से 81 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 7 से 2 टाइम, 22 से देखें 8 7 15, चलिए 22 से कैंसिल हो रहा है 3 बार, 66 बचे 8 यानी 88, तो ये 4 टाइम, 2 से 7, तो ये हमारे पास आ जाता है -x² प्लस 18x इक्वल टू 17। ये इसको यूं लिख सकते हैं, x², ठीक है, -18x प्लस 17 इक्वल टू 0। यानी इसके फैक्टर कर लो। दूसरा देखिए, यहाँ पे यदि मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, तो 1 और 17 18, और यहाँ पे देखिए 18 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, एबी और एसी बराबर है, तो ये क्या है, हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबी और एसी दोनों बराबर है। एडी कह रहा है ए का एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, बी 40 दिया गया हमें, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल, इनके सामने का एंगल भी सेम। ए डी सी पूछा है, तो ये तो वैसे कितना है, 90। आगे देखिए, एक रहा 44 सेंटीमीटर लंबा तार था, इसको मोड़ के वर्ग, जैसे ये तार था इसको मोड़ के यूं वर्ग बना दिया, तो लेंथ तो यही रहेगी, कितनी, इसकी सर्कमफरेंस 44, तो वो होती है 4 इंटू साइड, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 11। ठीक है, लेंथ वही रहेगी 40, 11 आ गई। अब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, जिसकी एक साइड जो लंबाई है वो वृत्त की विकर्ण के बराबर, तो ये जो इसका डायगोनल होता है स्क्वायर का, ये होता है √3 साइड, तो ये हो जाएगा 11√2, और ये नए वाले की क्या है, साइड है, तो एरिया साइड स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 और √2 का 2, तो ये आ जाएगा 242। आगे देखिए, यहाँ पे करें, अपने पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस जो है उसकी ऊंचाई की आधी है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे रेडियस, जैसे हमारे पास 1 होगी, तो हाइट कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि रेडियस जो है वो हाइट की हाफ है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो भी सिलेंडर होता है तो उसका बेस क्या होता है, सर्कल, तो वो कह रहा है कि 616। अब 616 आपको डायरेक्ट याद है कि रेडियस जब 14 होती है तो एरिया 616 होता है, अदरवाइज पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो तो भी आ जाएगा। ठीक है, 22 से 2 बार 22 दूनी 44, तो ये हमारे पास बचे 17, 176, तो ये हो गया 8 बार, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 28, यानी 7 गुना 4, और ये 7 आगे चला जाएगा, तो आर हमारे पास यहाँ से आ जाती है 14, तो रेडियस कितनी आ गई 14, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 28। ये कह रहा है इसमें कितने लीटर दूध रखा जाएगा, लगभग लीटर में हमें यहाँ पे पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि बात कर रहा वॉल्यूम की बात कर रहा था, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 और इंटू एच यानी 28। ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में, मीटर क्यूब में, और आपको पता है 1 मीटर क्यूब जो इक्वल टू होता है वो होता है कितना, 1000 लीटर। सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 बार, तो ये जो भी है ना वो आ रहा है किसमें, मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000, 2 मीटर क्यूब बराबर 2000, तो इसको 1000 से और गुना कर देंगे तो ये आंसर आएगा। अच्छा, आंसर तो बहुत ही छोटा दिया है, जबकि आंसर तो बहुत बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे या तो कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ इट्स हाइट एंड द एरिया ऑफ इनर बेस, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, या फिर हो सकता है कि टोटल एरिया दे या सरफेस एरिया दे, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, बाकी आपका पैटर्न जो है वो इस टाइप से है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एसिड और वाटर का रेशियो 7:9 है, इस मिक्सचर में कह रहा है कि एसिड और जो वाटर है वो 7:2 के रेशियो में है। एसिड और वाटर का रेशियो 7:2। ठीक है, इसमें कह रहा है मिक्सचर ऐसा उसको चाहिए सॉल्यूशन कि उसमें एसिड और जो वाटर है उसका रेशियो कितना हो जाए, 5:3, तो कह रहा है कितने लीटर पानी मिला है। अब जो चीज मिला रहे हैं ना उसको छोड़ दो, बाकी सेम होना चाहिए, तो पानी मिला रहे हैं इसको छोड़ दो, बाकी सेम होना चाहिए, तो इधर तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि एसिड जितना पहले था अब भी उतना ही है, 35 है अब भी 35 है। वाटर पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 21, तो कितना मिलाया 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। अब हमें दिया क्या, हमें दिया टोटल 7:9, स्टार्टिंग वाला टोटल था कितना 10,
और 35 यानी 45। तो 45 की वैल्यू दी गई है और 11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 9 से 5 टाइम, 9 से 81, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 891 डिवाइड बाई 5, 17 × 85, 41, 8 जो 40। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।